हेलो बच्चों, क्या हाल चाल तुम सब के। मैं तुमको दिख गया क्या यार? मैं तो ट्राई कर रहा था कि तुमको ना दिखूं। वो क्या है ना कि एक्चुअली मेरी आंखों में बहुत आंसू आ रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा रोना आ रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं दुखी हूँ? ऐसा कुछ नहीं है भाई, दुखी नहीं हूँ। अपन रहते हैं खुश एकदम, टेंशन फ्री। भले कितनी टेंशन हो, चिल नहीं, मतलब अपने को कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। बस यार वो आंसू आ रही है, मतलब तुम लोग का जो अमेजिंग सा प्यार है ना, जो दिख रहा है ना कमेंट्स के अंदर, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। गार्डन श्रब हर्ब सब हो गया यहाँ पे। अच्छा क्या है बेटा, वैसे मैं सच्चाई बता दूं आंसू क्यों आ रहे हैं। देखो आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने यार प्याज काटी थी। प्याज समझते हो, ऑनियन। हाँ तो मैं अनियन काट रहा था भाई। पहली बार मैंने सुना कि देखो अनियन ऐसा काटा जाता है। क्या है ना यार, काम वाम करता नहीं हूँ मैं, है कि नहीं। मतलब घर में एक बार मम्मी ने कहा कि बेटा प्याज व्याज काट दो, कुछ घर के काम कर लो। तो अब क्या है ना, अपने से घर के देखो काम तो होते नहीं है, ठीक है। तो अपन थोड़े से ऐसे नालायक टाइप के इंसान है, ठीक। तो घर के काम होते नहीं, लेकिन मम्मी ने टास्क दे दिया कि बेटा एक काम करो, प्याज काटो, ऐसा प्याज काटो। तो प्याज से क्या ना मेरे को रोना आने लगा यार, रोना आने लगा। तुम लोग खैर एक काम कर सकते हो, मेरे रोने को दूर कर सकते हो। कैसे? जल्दी से अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पे आके, दैट इज PW। आ जाओ भाई, दौड़ के आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। मैं इंतजार कर रहा हूँ सारे बच्चों, फटाफट से आ जाओ कमेंट सेक्शन के अंदर। अच्छा कमेंट सेक्शन में ना इतने सारे बच्चे होते हैं मेरे, इतने सारे बच्चे आंसर्स करते हैं मेरे को, इतने प्यारे प्यारे आंसर्स करते हैं। मेरे को समझ नहीं आता यार किसका कमेंट पिक करूं, किसका ना पिक करूं। क्योंकि एक का पिक करूंगा दूसरे का नहीं पिक करूंगा तो यार वो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों का मेरे को नाम याद होने लगा है, जो मेरे को कंसिस्टेंटली बच्चों कमेंट्स करते हैं, कंसिस्टेंटली मेरे को वहां पे चैट पे लिखते हैं। बड़ा मजा आता है यार आपके कमेंट्स पढ़ के, आपके आंसर्स पढ़ के। एंड इट्स रियली अमेजिंग टू नो यू पीपल, इट्स रियली अमेजिंग टू कनेक्ट विद यू पीपल। मुझे इतना इंतजार रहता है ना, इतना ज्यादा इंतजार रहता है कि यार कब वो दिन आए कि मैं तुमसे मिलूं और तुमसे मिल करके तुमसे बात करूं और तुमसे बात करके बहुत सारी बातें शेयर करूं ऑब्वियसली। अच्छा चलो, तो आज सर के पीछे तुमको दिख रहा होगा क्या? इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि हम धरती के अंदर जाने वाले हैं। ये धरती मेरी माँ है ना, क्या ऐसा करने वाले हैं? तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आज क्या करने वाले हैं, सारी कहानी मैं तुम्हें बताऊंगा एकदम अमेजिंग अंदाज में। चलो तो देखो आज अपने क्या डिस्कशन का एजेंडा क्या है। चलो भाई, अपन कर रहे हैं पानी पे चर्चा। पानी पे चर्चा, क्योंकि पानी बहुत सही चीज होती है, मस्त पियो, अच्छा स्किन ग्लो करता है, बढ़िया मजेदार लगता है पानी। तो पानी होती है बहुत मस्त चीज, पानी पियो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो। और कुछ और खाने पीने का मन है तो वो भी खा सकते हो, जूस पी सकते हो। तो सब कुछ लेकर के बैठ जाओ भाई, फोन को कर लो या डिवाइस को कर लो फुल स्क्रीन, सारे नोटिफिकेशंस कर दो ऑफ। अब चलेगी अगले 35-40 मिनट सिर्फ कुणाल सर के साथ डिस्कशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया। तो भैया अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, हम लोग बात करेंगे पत्थरों के बारे में, यानी रॉक्स के बारे में, रॉक की साइकिल के बारे में। यहाँ पे मैं रॉक ड्वेन द रॉक जॉनसन की बात नहीं कर रहा हूं। कैन यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग? वो WWE वाले रॉक की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है पत्थरों वाले रॉक्स की, राइट। और हम बात करेंगे साथ ही साथ मिनरल्स की। बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा, बहुत अमेजिंग सा चैप्टर है, यानी कि हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। चैप्टर वैप्टर नहीं बोलते यार हम लोग, क्या बोलते हैं? चलो एक बार जल्दी से बताओ क्या बोलता हूं चैट्स में, क्या बोलता हूं मैं हमेशा? कि बाबू मोशाय पढ़ाई लंबी नहीं मजेदार होनी चाहिए, है ना। और आज भी बच्चों पढ़ाई लंबी नहीं लेकिन मजेदार जरूर होने वाली है। हाँ जी भैया, तो ये हमारी अनियन है, ठीक है, दिस इज ऑनियन। और ऑनियन से याद आया कि ऑनियन मसाला डोसा कितना बच्चे खाते हैं भाई? ऑनियन मसाला डोसा कितना बच्चे खाते हैं? कितने बच्चे खाते हैं बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। मसाला डोसा इनने सांबर, क्या बात है, चटनी के साथ, जल्दी बताओ कितने बच्चे खाते हैं भाई ऑनियन मसाला डोसा? मेरे को तो बड़ा टेस्टी लगता है, बड़ा ही टेस्टी लगता है, मजा नहीं लाइफ आ जाता है खा करके। हाँ तो यही वो अनियन है जिसको मैं काट रहा था, और काटते काटते मेरे आंखों में आंसू आ गए। देखो तुमको मेरे आंसू दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन मेरे आंखों में आंसू आए हैं भाई, ठीक है। हाँ तुम्हारा प्यार भी है और ये अनियन का उपहार भी है कि मेरे आंखों में ऐसे आंसू आए। चलो अब इस अनियन की बात मैं क्यों कर रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल रहा होगा सर क्या हो गया है सर आपको, सर तबीयत वबीयत ठीक है आपकी, सर बार बार ये अनियन मसाला डोसा अनियन क्या कर रहे हो ये सर? अरे सर कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा, सर तुमको समझाने का ट्राई कर रहे हैं। क्या समझाने का ट्राई कर रहे हैं? कि भैया जैसे ये अनियन के होते हैं लेयर्स, बोलो वाह वाह जल्दी, कि जिस तरह अनियन के होते हैं लेयर्स और भारत के ओपी हैं प्लेयर्स, उसी प्रकार से हमारे अर्थ के भी हैं 3 लेयर्स, ठीक है, जिसका स्कोर है ओवर मोर और नाम है उनका क्रस्ट मेंटल और कोर। तो इस बेकार सी शायरी के बाद आपको सिंपल शब्दों में मैं बताता हूं भाई। आप जब अनियन काटते हो, आप तो नहीं काटते हो बच्चे, ट्राई भी मत करना, बहुत डेंजरस चीज है बता रहा हूं।
हाँ जी, तो जब आप प्याज काटते हैं, आपकी मम्मी, आपके पापा, पापा जिस दिन कुक बन जाते हैं, शेफ बन जाते हैं, है ना, कहते हैं आज मटर पनीर मैं बनाएगा, ठीक है, तो पापा क्या करते हैं, मस्त प्याज व्याज काटते हैं, मम्मी प्याज काटती है। तो आपने प्याज के अंदर बेटा ऐसी लेयर्स देखी होंगी, है ना, ऐसे मल्टीपल लेयर्स होती हैं जो आपको प्याज के अंदर दिखती हैं, है कि नहीं, दिखती कि नहीं भाई, दिखती है, बताइए मित्रों, दिखती है कि नहीं दिखती है। चलिए, तो ऐसे क्या होता है बच्चों, आपको प्याज के अंदर मल्टीपल जो है वो लेयर्स दिखती होंगी, है ना। इसी तरीके से जब आप हमारी प्यारी प्यारी धरती माँ की बात करते हो, यानी ये धरती मेरी माँ है, जब आप प्यारी प्यारी धरती माँ की बात करते हो, जब आप अर्थ की बात करते हो बेटा, तो अर्थ की भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कुछ ऐसी दिखती हैं। देखो, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ की कितनी सारी प्यारी प्यारी लेयर्स है। कैन यू सी दिस बच्चों? तो जो हमारा अर्थ है ना बेटा, ये कई सारी लेयर्स से फॉर्म्ड है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर कि ये लेयर क्यों है, आप क्या इसका रीजन हमें बता सकते हो? सर क्या आप बता सकते हो कि क्यों इसका नाम क्रस्ट, मेंटल और कोर है, क्यों इसका नाम वंस मोर नहीं है? सर क्या है इसके पीछे का राज? बेटा बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात। देखो बेटा, जब यूनिवर्स का निर्माण हो रहा था, है ना, जो कहते हैं यूनिवर्स बन रहा था, तो एक कॉमन थियरी मानी जाती है कि जो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद जो रॉक्स थे, पार्टिकल्स थे, है ना, बहुत सारी चीजें थी, वो धीरे 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 सेटल होनी शुरू हुई, यानी धीरे धीरे बैठनी शुरू हुई, राइट। तो जिस तरीके से बच्चों वो जमती गई, उस तरीके से अलग अलग लेयर्स फॉर्म होती गई। तो जब हम बात करते हैं बेटा अर्थ के लेयर्स की, और जब हम बात करते हैं अर्थ के सबसे अंदर वाले पार्ट की, वी टॉक अबाउट कोर। कोर का मतलब होता है सबसे अंदर वाला हिस्सा, सबसे एकदम डीप वाला हिस्सा, ठीक है। और वो हिस्सा बच्चे बहुत गर्म है, उसका हमेशा ऐसे सिंगम वाला एटीट्यूड रहता है, ओ बाऊ आता माजी सटकली सिंगम। तो भैया सिंगम वाली जो लेयर होती है वो अपनी कोर होती है, इसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, हमेशा गर्म रहता है भाई, इसमें बहुत सारी आग है, बहुत आग है इसके पास, राइट। उसके बाद हमारे पास एक लेयर आती है, इसको मेंटल कहते हैं। मेंटल बोले तो मेंटल लेयर है, दिमाग सिमाग है नहीं इसके पास, ठीक है। और इसके पास भी बहुत सारी आग है, बहुत गर्मी है, मेंटल है ना, गर्मी है, दिमाग दिमाग नहीं है इसके पास, एकदम ऐसा हो गया ये, ठीक है। ये लेयर क्या है, ओ इसका भी एकदम उड़ा हुआ है फ्यूज, तो ये भी क्या है, काफी गर्म गर्म लेयर, इसके पास बहुत सारी गर्मी है, बहुत सारी आग है ना। फिर हमारी प्यारी प्यारी लेयर आती है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, है ना। क्रस्ट बिल्कुल प्यारी सी, अच्छी सी, मजेदार सी लेयर है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं बच्चों आप लोग निवास करते हो, रहते हो, उसकी है ना सरफेसेस के ऊपर हम लोग बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, राइट। तो बस छोटी सी बात थी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर की, इसको थोड़ा डीपली समझेंगे, थोड़ा डायग्राम के फॉर्म से समझेंगे, है ना। अभी तो सिर्फ मैं आपको कहानी की ऊपर ऊपर की सिर्फ नॉर्मल स्टोरी सुना रहा हूं, है ना। अभी बच्चों हम क्या करेंगे कि इस कहानी को थोड़ा सा हम लोग डीपली समझते हैं। चलिए, तो हमने क्या सीखा इस कहानी में अभी तक, कि मैं आपसे 3 लेयर्स की बात कर रहा हूं। कौन कौन सी लेयर्स बेटा? क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो सबसे अंदर है, सिंघम वाली लेयर है, आता माजी सटकली, वो कौन सी है? कोर है। जो थोड़ी मेंटल है, मेंटल मतलब थोड़ी ज्यादा गर्म रहती है, तो वो कौन सी लेयर है? मेंटल है। और जो मस्त और प्यारी सी लेयर है वो कौन सी लेयर है? क्रस्ट है भाई। चलिए, तो इस डायग्राम पे नजर मारते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम। ये मैंने खुद अपने हाथों से बिल्कुल नहीं बनाया है, क्योंकि सर की ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। मेरी ड्राइंग तुम देख लो बेटा, भाग जाओगे, कहोगे सर ये क्या बना दिया हो सर, समझ ही नहीं आ रहा है, इससे बढ़िया तो हम ड्राइंग क्लास में बना देते हैं। तो दिक्कत ये थी कि सर जब ड्राइंग क्लास होती थी ना स्कूल में, मेरे को बाहर निकाल देते थे स्कूल के क्लासरूम के बाहर, क्योंकि मैं ड्राइंग कॉपी लेके नहीं आता था भाई, मेरे को मजा ही नहीं आता था। आई यूज टू लव टू ड्रॉ ऑन वॉल्स। बहुत सारे बच्चे अपनी चित्रकारी घर के वॉल्स में दिखाते हैं ना, फिर मम्मी भी तुमको अपना समरसॉल्ट दिखाती है, मतलब मम्मी अपना जूडो कराटे स्किल्स दिखाती तुमको, है कि नहीं। तो सर के साथ थोड़ा ऐसा था कि सर आपके जो है ड्राइंग क्लासेस को बहुत मिस करते थे, है ना। मिस करने का मतलब है थोड़े नालायक थे, यानी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं बनाते थे, ठीक है। तो भैया अपनी ड्राइंग जो है वो थोड़ी बहुत बेकार है, थोड़ी बहुत नहीं है ना, बहुत बेकार है। चलो इस ड्राइंग से काम चलाते, सुंदर ड्राइंग से काम चलाते, ठीक है। चलो थोड़ा समझते हैं बच्चों, मजा आएगा। अच्छा, मजा नहीं लाइफ आएगा। चलो, तो बेटा सबसे अंदर वाली जो लेयर है, आप देख सकते हैं जो लाल कलर की लेयर है, ये कहलाती है इनर कोर, है ना। इसके बाद येलो कलर की जो आपको लेयर दिख रही है बच्चे, ये कहलाती है आपकी आउटर कोर। फिर आपको हल्का सा ऑरेंजिश कलर की लेयर दिख रही होगी, ये कहलाती है बेटा मेंटल, और ये कहलाता है आपका क्रस्ट। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि बेटा क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक और छोटी सी लेयर आती है, जो आपके बुक्स में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक और छोटी सी लेयर आती है, जिसको आप कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या कहते हैं बेटा आप? एस्थेनोस्फेयर। तो जो आप कभी आगे जा करके जब आप अर्थक्वेक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि भूकंप कैसे आता है, या क्या प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या चीज होती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे ना बच्चे, तब आपको एस्थेनोस्फेयर का काम बहुत ज्यादा आएगा।
ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि एस्थेनोस्फेयर करके भी एक लेयर होती है बेटा, जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो किसी दिन हम एक स्पेशल सा वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, जिसमें बनाऊंगा बच्चों, बताऊंगा जिसमें आपको कि अर्थक्वेक कैसे आता है ना, क्या फंडा होता है उसका। तो उसके लिए मुझे जरूर से बताना, मैं ऑलरेडी फॉर श्योर बच्चे एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो ट्राई करूंगा कि आपके लिए बनाऊं और बताऊं आपको कि भैया अर्थक्वेक के पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्या होता है बच्चे की धरती हिल जाती है। ठीक है, चलो पहले इसको समझते हैं। तो क्रस्ट और मैंटल के बीच में एक छोटी सी लेयर होती है बेटा, इसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर, राइट। तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, हमने कोर के दो पार्ट्स पढ़े, वी स्टडीड 2 पार्ट्स ऑफ कोर। कोर के दो पार्ट्स है बच्चों, कौन कौन से पार्ट्स, इनर कोर और आउटर कोर। फिर हमने एक लेयर पढ़ी मैंटल, और मैंटल के बाद जो आउटर मोस्ट लेयर है बच्चे वो कहलाती है क्रस्ट। और हमने ये भी पढ़ा कि मैंटल और क्रस्ट के बीच में एक और छोटी सी लेयर आती है, इसको कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। ठीक है बच्चों, तो क्या कहते हैं इसको, एस्थेनोस्फेयर। तो ये हमारी मेजर जो हमारी लेयर्स ऑफ अर्थ है, राइट, कि हमारी जो धरती है बेटा वो इतने हिस्सों में डिवाइडेड है, इतने पार्ट से मिलकर के बनी है। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो आपका जो कोर वाला रीजन है और जो मैंटल वाला रीजन है, इसमें बहुत सारी मतलब जो इसका टेम्परेचर है ना, वो बहुत हाई है, मतलब बहुत हाई रहता है। यहाँ पे गरम गरम चीजें मिलेंगी, गरम गरम लावा मिलेगा। लावा क्या होता है भी मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे गरम गरम जो है मैग्मा आपको देखने को मिलेगा, कौन सी लेयर में, कोर में और आपके मैंटल में। ये इतना गर्म होता है कि बच्चे अगर गलती से आपका हाथ लग गया ना, तो हाथ कहां था ये दिखाई भी नहीं देने वाला, इतना ज्यादा हॉट होता है, इतना ज्यादा गर्म होता है। सो अर्थ के अंदर अगर हम इस रीजन की बात करें, कोर की बात करें, मैंटल की बात करें, तो पहली चीज तो बच्चे बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, आप सोच भी नहीं सकते इतना हाई टेम्परेचर होता है, राइट। और गर्मी के साथ साथ बच्चे प्रेशर भी बहुत हाई होता है। तो दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे मैंटल वाले रीजन में और कोर वाले रीजन में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं क्रस्ट के बारे में। व्हाट इज क्रस्ट ऑल अबाउट। क्रस्ट बच्चे आप ये कह लीजिए जमीन की सतह, जमीन का सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल जहां पे आप चलते हैं, जिस जगह पे आप वॉक करते हैं, आप घर बनाते हैं, आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो कौन से पार्ट पे बना रहे हो, वो क्रस्ट वाले पार्ट पे ही बना रहे हो, है कि नहीं। अच्छा, क्रस्ट की भी अगर हम बात करें बच्चे, तो फ्लोर यानी जमीन दो तरीके के हैं। एक आपका कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर हम लोग सब लोग रहते हैं, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, भारत एशिया में आता है, तो जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये कहलाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लेकिन अगर आप समुद्र के अंदर जाएंगे तो समुद्र की भी अपनी एक जमीन है, ओशन फ्लोर जिसको आप बोलते हैं, राइट, तो वो कहलाता है बच्चे ओशन का क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। तो क्रस्ट को भी हम दो तरीके से जानते हैं, एक आपका कहलाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कॉन्टिनेंट की जो जमीन है, जो बड़ा सा लैंडमास है, बड़ा सा जमीन का हिस्सा है, वो कहलाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर की जो जमीन है, नीचे की जो जमीन है बच्चे, वो कहलाती है आपकी ओशनिक क्रस्ट। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कॉन्टिनेंट है, जैसे पहाड़ हो गए बच्चे हमारे, जो नॉर्मल जमीन है, प्लेन एरियाज हो गए, ये आपका कहला रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये ओशन है, समुद्र है, पानी है, इसके नीचे भी एक जमीन है बच्चों, ये कहलाती है आपकी ओशनिक क्रस्ट। तो क्रस्ट का प्रेजेंस दोनों जगह है, नॉर्मल जमीन के ऊपर भी है, लैंड के ऊपर भी है, और पानी के नीचे भी आपकी क्रस्ट एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, कि दोनों फॉर्मेशंस में आपको क्रस्ट देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं क्रस्ट की कॉम्पोजिशन की, कि क्रस्ट किस चीज से बना हुआ है कि नहीं। तो चलो पहली बात देखते हैं, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। अपर मोस्ट, सबसे ऊपरी सतह, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थिनेस्ट लेयर है बच्चे, सबसे पतली लेयर है। मैंटल और कोर के कंपैरिजन में जो उसकी थिकनेस है, जो उसकी मोटाई है, चौड़ाई है, वो काफी कम है, काफी पतली लेयर है, राइट। बच्चे 35 किलोमीटर है अगर आप कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, और ओशन की बात करेंगे तो सिर्फ 5 किलोमीटर थिकनेस है ना। अगर आप जमीन की बात करेंगे, कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, तो इसकी एवरेज जो चौड़ाई, एवरेज जो मोटापा है, इसका एवरेज थिकनेस जो है वो 35 किलोमीटर का है। और वही अगर ओशन की बात करेंगे, तो ओशन की जो जमीन है, ओशन का जो फ्लोर है, वो बहुत पतला है, सिर्फ 5 किलोमीटर के आसपास का थिकनेस आपको देखने को मिलेगा, राइट बच्चों। और अगर इसको कंपेयर करें मैंटल और कोर से, तो मैंटल और कोर की कंपैरेटिवली थिकनेस जो है वो बहुत ज्यादा है, राइट। तो क्रस्ट के बारे में दो बातें हमने क्या जानी, पहली बात ये जानी कि ये आउटर मोस्ट लेयर है, दूसरी बात ये जानी कि भैया पतली है, यानी बढ़िया डाइटिंग शाइटिंग में विश्वास रखती है। कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे तो एवरेज थिकनेस 35 किलोमीटर आएगी, और ओशियंस की बात करेंगे तो एवरेज थिकनेस 5 किलोमीटर आएगी, राइट।
चलिए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें कि भैया जो क्रस्ट है वो किस चीज से बनी है, कौन से मिनरल से बनी है ना, कौन से केमिकल कंपाउंड से बनी है। तो बेटा ये बनी है सिलिका और एल्यूमिना से, ठीक है। तो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ के कॉन्टिनेंट के अगर हम बात करते हैं बच्चों, यानी जमीनी वाले एरिया की, जमीन वाले एरिया की, तो कॉन्टिनेंट का जो मेजर मिनरल कॉम्पोजिशन है, यानी किस चीज से मिलके बना हुआ है, तो मेजर कौन सा है बेटा, सिलिका और एल्यूमिनियम। इसको हम कई बार सियाल भी बोलते हैं, राइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सियाल, राइट, इट इज थस कॉल्ड एज सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिना या एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि भैया जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस चीज से बनी है, तो क्या बोलोगे भैया, बोलोगे सियाल। सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिना। चलो अगर ओशियन की बात करते हैं बेटा, तो ओशियन जो है वो बनी है आपकी सीमा से। सीमा के रसगुल्ले आते थे, बहुत फेमस आते हैं, पहले सीमा एक कंपनी थी, उसके रसगुल्ले आते थे, रसगुल्ला पाउडर आता था, तो घरों में काफी बनते थे। अब तो नहीं पता कि बनते कि नहीं बनते, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है, ओशियन की अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट की अगर आपसे पूछे कि बेटा कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, सियाल। सियाल मतलब सिलिका एंड एल्यूमिना। और अगर आपसे कोई ओशियन की बात करे, समुद्र के क्रस्ट की बात करे, तो आप क्या याद रखेंगे, सीमा और रसगुल्ले, यानी सीमा, सीमा कंपनी के रसगुल्ले आते थे, सीमा इज सिलिका और मैग्नीशियम, राइट। तो भैया सी कॉमन है, अल और एम ए चेंज करने हैं आपने, बस वही सिंपल। तो कोई कॉन्टिनेंट का कॉम्पोजिशन पूछेगा तो क्या बोलोगे, सियाल। और कोई आपसे ओशियन वाली क्रस्ट का कॉम्पोजिशन पूछेगा कि किससे मिलके बना है, तो क्या बोलोगे आप, सीमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। कॉम्पोजिशन क्या होता है, बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, बहुत सारे कह रहे होंगे सर कॉम्पोजिशन क्या है, सर हमका समझ नहीं आया, सर हमको बिल्कुल समझ नहीं आया, सर बताओ ना सर, है ना। तो बताता हूँ, देखो बेटा, मिल्क शेक पीते हो, चॉकलेट शेक पीते हो, चॉकलेट शेक कैसे बनता है, अगर मैं पूछूं चॉकलेट शेक कैसे बना, क्या बताओगे कि सर हम क्या करते हैं, चॉकलेट पाउडर लेते हैं, दूध लेते हैं, चीनी लेते हैं, सबको मिला देते हैं, बस बन गया चॉकलेट शेक, है ना। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ चॉकलेट शेक, या अगर मैं पूछूं कि चॉकलेट शेक का कंपोजिशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, सर चॉकलेट पाउडर, दूध और चीनी, इसी से मिलकर चॉकलेट शेक बना है, सिंपल। तो ऐसी अगर मैं पूछूं कि जो बेटा जमीन वाली क्रस्ट है या कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट है, ये किससे मिलके बनी है, तो आप क्या बताओगे कि सिलिका और एल्यूमिना से। और अगर मैं पूछूं कि बेटा जो ओशन वाली क्रस्ट है वो किससे मिलके बनी है, तो आप क्या बताओगे, सर सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है। तो सियाल और सीमा याद रख लीजिए, सियाल जो है भैया सीमा का भाई है और सीमा सियाल की बहन है, ठीक है। तो दो लोग हैं, सियाल और सीमा, भाई बहन है दोनों। सियाल हो गया सिलिका एल्यूमिना और सीमा हो गई भाई सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप याद रख सकते हैं। चलिए तो ये तो हमारी प्यारे प्यारे क्रस्ट की बात हुई। अब एक बार बात करते हैं, नजर डाल लेते हैं हमारे मेंटल और कोर की। तो भैया जो मेंटल है ये क्रस्ट के नीचे है, जो करीब 2900 किलोमीटर तक की जो डेप्थ है, गहराई है, वहां पे एग्जिस्ट करता है। यानी क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट की जो लेयर है उसके नीचे अगर आप 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे बेटा, तो आपको कौन सी लेयर मिलेगी, मेंटल मिलेगा, राइट बेटा। चलिए अब मेंटल के बाद अगर हम बात करें, जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज कोर। जो भाई अर्थ की सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। इसका रेडियस कितना है बेटा, 3500 किलोमीटर। रेडियस कैसे बनाते हो आप, जैसे एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है सेंटर से, तो अगर हम बात करें कोर का रेडियस कितना है, तो कोर का जो रेडियस है बेटा वो कितना है, 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर रेडियस। अगर हम बात करें कोर का कंपोनेंट क्या है, कोर किससे मिलके बनी है, जैसे हमने क्रस्ट को देखा था कि क्रस्ट किसी चीज से बनी है। अगर आपसे पूछे कि कोर किससे मिलके बनी है, तो कोर किससे मिलके बनी है बच्चे, नाइफ से। बहुत सिंपल, नाइफ से क्या मतलब होता है बच्चों, नाइफ, Ni स्टैंड्स फॉर निकल, Ni का मतलब है निकल, और Fe हम लोग आयरन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आयरन को जब आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसको हम फेरस कहते हैं, फेरम कहते हैं ना, अलग अलग टाइप से। तो ये आयरन के लिए यूज किया जाता है सिंबल Fe, ठीक है बच्चों, फेरस। तो अगर आपसे पूछे कोर किससे मिलके बना है, तो कोर बना है आपके नाइफ से। नाइफ मतलब Ni से हो गया निकल और Fe से हो गया आपका आयरन। आयरन और फेरस आप किसी भी तरीके से इसको बुला सकते हैं, ठीक है। चलिए जो सेंट्रल कोर है बच्चों, दैट हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इस पर जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है,
है ना। प्रेशर समझते हो, देखो बहुत सिंपल तरीका समझाता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल तरीका समझाता हूं प्रेशर का। मतलब एक फोर्स अप्लाई की जा रही है सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ प्रेशर। अब आपको अगर मम्मी थप्पड़ मारती है बहुत कस के, तुम शैतानी कर रहे होते हो, क्या होता है, खट से एक फोर्स आती है ना तुम्हारे पर, ऐसे पड़ता है, गाल ऐसे चिपक जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है ना। प्रेशर अप्लाई किया मम्मी ने मस्त एकदम, और तुम ऐसे शांत हो जाते हो, चुप एकदम, राइट। तो बहुत सिंपल है भाई। कोर के अंदर की अगर हम बात करें तो बच्चे यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है और प्रेशर भी उतना ज्यादा है, राइट। तो तीनों खासियत है हमारे क्रस्ट, मैंटल और कोर की, है ना। खूबसूरत लेयर्स, हमारी प्यारी प्यारी लेयर्स। तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, लेट्स रिवाइज। हमने क्या पढ़ा बेटा, क्रस्ट पढ़ी। क्रस्ट के बारे में क्या पढ़ा कि सबसे थिनेस्ट लेयर है, सबसे पतली लेयर और आउटर मोस्ट है। हमने ये पढ़ा कि क्रस्ट दो तरीके से एग्जिस्ट करती है, एक कॉन्टिनेंट के ऊपर एग्जिस्ट करती है और एक ओशन यानी समुद्रों के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, जो कॉन्टिनेंट की क्रस्ट है उसकी एवरेज थिकनेस कितनी, एवरेज मोटाई कितनी है, 35 किलोमीटर, और अगर ओशन की बात करें तो कितनी है, सिर्फ 5 किलोमीटर। फिर हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा। अगर हम बात करें भाई कि दो भाई बहन है, एक का नाम क्या है, एक का नाम सियाल है, एक का नाम सीमा है। सियाल कहाँ रहता है, कॉन्टिनेंट पे रहता है, ठीक है। सियाल से मतलब है सिलिका और एल्यूमिना। सीमा कहाँ रहती है, ओशन में रहती है। सीमा से मतलब है सियाल, सिलिकॉन और आपका मैग्नीशियम, ठीक है, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो भाई बहन याद रख लो, सियाल सीमा, सियाल रहता है कॉन्टिनेंट पे, सीमा रहती है ओशन में, ठीक है। तो ये हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हम लोग क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैंटल मिलेगा, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने ये पढ़ा कि कोर की अगर हम बात करें, जो इनर मोस्ट लेयर है कोर, उसका रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर, राइट। फिर हमने ये भी पढ़ा कि भैया कोर किससे बना हुआ है, कोर बना हुआ है नाइफ से। नाइफ का मतलब होता है निकल और आयरन। आयरन के लिए सिंबल Fe यूज करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंदर, राइट बच्चों। चले, और साथ ही साथ ये पढ़ा कि इसके अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई 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 हुक्कू हाई हुक्कू हाई हाई, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये तो बात हो गई हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं थोड़े से रॉक्स की और मिनरल्स की। रॉक्स को सिंपल भाषा में समझिए तो रॉक होता है पत्थर, ठीक है, बहुत सिंपल है, रॉक होता है पत्थर। और मिनरल बच्चे एक सब्सटेंस है जिसका आप मल्टीपल यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, मिनरल है भी, आयरन हुआ, कार्ब आपका आयरन हो गया बच्चे, मैग्नीशियम हो गया, निकल हो गया, ठीक है। तो मिनरल्स हैं, इनके अलग अलग यूजेज होते हैं, ये नेचुरली बाय नेचर के अंदर ही अपने आप मिलते हैं, इंसान बनाता नहीं है इनको, ये नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। तो रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में बच्चे थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे आज, थोड़ा सा पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे हम लोग, बात करेंगे। अच्छा, ये रॉक क्या है भाई, तो जो बच्चे समझ रहे हैं कि ये रॉक, ये WWE वाला रॉक है, कैन यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, ठीक है, अगर ये समझ रहे हो तो भाई ये वाला रॉक ये बिल्कुल नहीं है, ये रॉक भैया अपने अलग ओपी है और ये वाला रॉक अलग ओपी है, राइट। अच्छा बच्चे, जो अर्थ का क्रस्ट है ना, जो अर्थ का क्रस्ट है, जो मेजर लैंड वाला पोर्शन है, उसमें कई तरीके के आपको पत्थर मिलेंगे, कई तरीके के रॉक मिलेंगे। हर एक पत्थर का अपना एक रंग है, अपना एक रूप है, अपना एक स्ट्रक्चर है। कुछ पत्थर बहुत खूबसूरत है, कुछ पत्थर बहुत ठीक ठाक सा है कि नहीं, और उनका जो बनने का तरीका है बच्चे वो भी अपने आप में अलग है। तो अलग अलग टाइप के रॉक्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइट बच्चों। अब देखिए, यही रॉक्स जब बच्चे टूट जाते हैं, जब पाउडर बन जाते हैं, जब चूरा बन जाते हैं, तो यही रॉक्स मिट्टी बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर रॉक और सॉइल में डिफरेंस क्या है। तो रॉक बच्चे एक बड़ा सा पत्थर है, जब वो पत्थर टूट जाएगा वो पाउडर में हो जाएगा, पाउडर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, चूरा सा हो जाएगा। तो वो जो चूरा जमीन पे फिसला हुआ है ना, जो चूरा जमीन पे पड़ा हुआ है बेटा, वो आपका सॉइल है, वो आपकी मिट्टी है, ठीक है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस याद रखिए रॉक और सॉइल में। चलिए, रॉक, व्हाट इज रॉक, नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की क्रस्ट को फॉर्म करता है, अर्थ की क्रस्ट पे प्रेजेंट होता है मिनरल का एक पर्टिकुलर ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड एज रॉक, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से समझने का, रॉक समझ लीजिए अलग अलग तरीके के पत्थर हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, अलग अलग वैरायटी के पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, दैट इज व्हाट इज रॉक। सिंपल शुद्ध भाषा, देसी भाषा की बात करें, ठीक है। रॉक्स की अगर हम बात करते हैं बच्चे, रॉक्स का कलर, साइज, टेक्सचर जो है, टेक्सचर मतलब सरफेस कितना स्मूथ है, कितना रफ है, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है, राइट। चलिए बच्चों, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तीन टाइप के रॉक्स होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। एक होता है हमारा इग्नियस रॉक, इग्न का मतलब होता है फायर, ठीक है, फायर है, मैं ये पुष्पा का फैन है, ठीक है, इग्नियस रॉक से है, मैं झुकेगा नहीं, तुम मेरे को इग्नियस सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, ठीक है। तो भैया ये पुष्पा का फैन है, फायर है, वो रॉक है। ये सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट, सेडिमेंट का मतलब होता है सेटल डाउन, बहुत आलसी है भाई, इसको जहां जगह मिलती बैठ जाता है ऐसे।
चलो चलो, मार्केट से आ गए बैठ जाओ, स्कूल से आए बैठ जाओ, खड़े हुए हैं बैठ जाओ, जहां मन किया बैठ जाओ। ठीक है, सिंपल है भाई। तो सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट का मतलब होता है सेटल डाउन, बैठ जाना। ठीक है, मेटामॉर्फिक, ये मौसम की तरह है, कभी बदल जाता है। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज हो जाना, अपनी असली रंग रूप को चेंज कर लेना। होते ना कुछ लोग ऐसे, सामने से कुछ और दिखते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। सामने कहेंगे हो अरे आप तो मेरी दोस्त हो, आप तो मेरे दोस्त हो, पीछे अरे वो बहुत बेकार आदमी यार, बहुत बेकार आदमी, पता है तुमको ऐसा कह रहा था। बदल जाते हैं लोग, थाली के बैगन टाइप, है ना, मतलब मौसम की तरह बदल जा रहे हैं, सब कुछ चेंज कर ले रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली और मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। तो इग्निया वाला जो है वो भाई इग्नियस रॉक्स हमारा पुष्पा का फैन है, फायर है। सेडिमेंट्स सेटल हो जाता है, कहीं भी बस जाता है भाई, कोई टेंशन नहीं है इसको। और मेटामॉर्फिक जो है वो क्या करता है, चेंज होता रहता है, वक्त के साथ चेंज हो जाता है, जिधर ज्यादा बढ़िया दिखेगा वहीं चेंज निकल लेगा। ठीक है, चलो। अब ये सवाल बच्चों का बहुत बार आता है कि सर लावा लावा क्या होता है, सर लावा मर जावा मिट जावा क्या है सर ये। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, सब्सटेंस एक ही है, नाम अलग अलग है। ये आपको आग दिख रही है बच्चे, सॉलिड सेमी सॉलिड आग जैसा निकलता हुआ, काला काला, इसमें धुआं है, इसमें ऐश है, राख है जिसको कहते हैं। ठीक है, और टूटे हुए पत्थरों का चूरा है, आप समझ सकते हैं। तो सेमी सॉलिड यानी आप समझ सकते हैं, हलवा खाया, हलवा कभी हलवा खाया बच्चे, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा खाया होगा, मम्मी बनाती है। तो हलवा एकदम सॉलिड तो नहीं होता, वो थोड़ा गीला होता है और थोड़ा सॉलिड होता है, ऐसे ही होता है ना। तो बच्चे कुछ इसी प्रकार का टेक्सचर आपका लावा का भी है। जब ये लावा धरती के अंदर होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मैग्मा। जब ये सब्सटेंस जो आपको दिख रहा है बच्चे, रेड सा ऑरेंज सा गरम गरम, जब ये अर्थ के सरफेस के अंदर होता है, अंदर होता है बेटा, तो इसको मैग्मा कहते हैं। ठीक है, और जब ये अर्थ के सरफेस के बाहर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, तो ये लावा कहलाता है। बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर मैग्मा और लावा में फर्क क्या है। तो मैग्मा में और लावा में बच्चों एक बेसिक डिफरेंस है कि जब ये सब्सटेंस जो सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है, जब ये धरती के अंदर होता है, बाहर नहीं आता, तो ये आपका मॉल्टेन मैग्मा कहलाता है। जब ये अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो ये क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। राइट, चलिए। लावा इज फियरी रेड मॉल्टेन मैग्मा दैट कम्स आउट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब ये मॉल्टेन लावा धरती पे आ करके कूल डाउन करता है तो बच्चे क्या हो जाता है, ये पत्थर जैसा बन जाता है। ठीक है, बाहर निकलता है तो बहुत गरम गरम होता है। आप भी जब हलवा खाते हो तो एकदम गरम गरम होता है ना। थोड़ी देर बाद वो हलवा क्या होता है, ठंडा हो जाता है ना, तब थोड़ा सा जमने लगता है कि नहीं बच्चों। तो सेम वे यहाँ पे जो लावा है, जब बाहर आता है तो बहुत गर्म होता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है बेटा, ये जमना शुरू हो जाता है बाहर की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से। तो जब जमता है बच्चे तो सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और फिर जो रॉक बनती है, फिर जो बच्चे आपकी पत्थर बनती है, वो कहलाती है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस इसलिए क्योंकि लावा से बनी है, आग से बनी है, फायर से बनी है। ठीक है, तो जब लावा फाइनली सेटल डाउन करता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। देखो बहुत सिंपल है। सो व्हेन द मॉल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। अब जो रॉक्स बनती है उनको हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स या फिर प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स इसलिए कहते हैं बच्चे, प्राइमरी होती है बेसिक चीज। इन्हीं रॉक्स को जब ये रॉक्स टूटती हैं, है ना, जब इग्नियस रॉक्स बच्चे टूटती हैं पानी की वजह से, हवा की वजह से, ठीक है, या टेम्परेचर राइज होने की वजह से, टूट करके क्या होता है, कई बार इनको हवा ले जाती है, कई बार पानी ले जाता है। पानी के साथ बहते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कहीं पे सेटल डाउन हो जाएंगी और होती रहेंगी, है कि नहीं, तब ये सेडिमेंट्री बन जाती हैं। फिर बच्चे इनमें चेंजेस आएगा तो इनका मेटामॉर्फिक भी बन सकती हैं। तो बेसिक रॉक्स जो हैं वो आपकी इग्नियस रॉक्स हैं। राइट बच्चों, इसलिए इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ये दो तरीके से फॉर्म होती हैं, दो तरीके से आपको मिलेंगी, एक एक्सट्रूसिव हो गया और एक आपका इंट्रूसिव हो गया। एक्सट्रूसिव क्या होता है उसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है बच्चों, एक्सट्रूसिव क्या होता है बेटा, जो मॉल्टेन लावा, अभी जो गरम गरम मैंने आपको लावा दिखाया, ये जो लावा बह रहा है मॉल्टेन लावा है ना, मेल्टेड है थोड़ा, ठीक है, टिगला हुआ है थोड़ा। तो ये जो मॉल्टेन लावा होता है बेटा, जब ये अर्थ के सरफेस पे आता है और बहुत तेजी से कूल डाउन होता है, ठीक है, बहुत तेजी से कूल डाउन होता है, तब जो पत्थर बनते हैं, तब जो रॉक्स बनते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा एक्सट्रूसिव रॉक्स। क्या बोलते हैं उसको हम, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, लावा आया, धरती के सरफेस पे लावा आया और बहुत तेजी से कूल डाउन हो गया, बहुत तेजी से ठंडा हो गया और पत्थर में कन्वर्ट हो गया, रॉक में कन्वर्ट हो गया। ऐसी रॉक्स कहलाती हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो ये मॉल्टेन मैग्मा होता है, ये जो मैग्मा है आपका, ये जो लावा आपको दिख रहा है, ये अर्थ के सरफेस के अंदर ही कभी कभी कंडीशंस के चलते थोड़ा सा रॉक सॉलिड होने लगता है, यानी
थोड़ा जमना शुरू हो जाता है, राइट। तो ऐसी जो रॉक्स बच्चे फॉर्म होती हैं ये कहलाती हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। एक्सट्रूसिव रॉक्स वो रॉक्स हैं जो जल्दी ठंडी होती हैं। ठीक है, जब मैग्मा जो है, जो लावा है, जब वो जल्दी ठंडा हो गया और जल्दी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, वो कहलाएगा आपका एक्सट्रूसिव। जब उसको ठंडा होने में ठीक ठाक टाइम लगा, आराम से अपनी पेस पे जब वो ठंडा हुआ, फिर जो रॉक्स बने, फिर जो पत्थर बने, वो कहलाते हैं इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव बोले तो जल्दी जल्दी ठंडा होगा, इंट्रूसिव बोले तो ग्रेजुअली धीरे धीरे ठंडा होगा और रॉक्स बनेंगी। ठीक है, तो एक बेसिक सा डिफरेंस आप याद रखिए एक्सट्रूसिव के बीच में और इंट्रूसिव के बीच में, राइट बच्चों। चलिए आपके लिए सवाल है, एक सवाल यह है कि बताइए प्राइमरी रॉक्स कौन सी रॉक्स हैं, जल्दी बताओ फटाफट से। 4 सेकंड है तुम्हारे पास, 4 सेकंड से 1 सेकंड ज्यादा नहीं मिलने वाला है। प्राइमरी रॉक्स कौन सी रॉक्स हैं, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट से। चलो आपका समय शुरू हो चुका है। विच आर द प्राइमरी रॉक्स? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। ओहो, व्हाट्स योर स्कोर? पूरे आ गए, क्या बात है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर किया, बहुत अच्छा आंसर किया है तुमने, देख रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया आंसर किया बच्चों आपने। करेक्ट आंसर इज इग्नियस रॉक्स, जिनको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेडिमेंट्स की बात करते हैं। कभी आपने पानी में, जब आप नदी किनारे गए हो, तो आपने देखा होगा पानी के अंदर ऐसे छोटे 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 पत्थर होते हैं, कुछ मिट्टी होती है ना, ऐसा फाइन टेक्सचर वाली। तो बच्चे ये जो पत्थर और मिट्टी पानी के अंदर आपको दिखते हैं ना, ये सेडिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? सेडिमेंट्स। रॉक्स जो हैं जब नीचे आती हैं, नीचे की तरफ टूटती हैं, क्रश होती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, तो पानी के साथ, मिट्टी के साथ ये जो आपको दिखता है, ये स्मॉल पार्टिकल्स कहलाते हैं सेडिमेंट्स। क्या कहलाते हैं बच्चे? सेडिमेंट्स। तो भाई सालों दर सालों क्या होता है, ये जो सेडिमेंट्स हैं ये जमा होते जाते हैं, है ना, एक जगह जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और जमा होने के कारण क्या होता है बच्चे, ये सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, है ना। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के चलते धीरे 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 सॉलिड रॉक, सॉलिड पत्थर में कन्वर्ट होने स्टार्ट होते हैं। तो ऐसी जो रॉक्स फॉर्म होती हैं बेटा, उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। कुछ इस तरीके की देखिए, जैसे सैंडस्टोन हो गया बच्चों, है ना, कुछ इस तरीके का आपका सेडिमेंट्री दिखता है। सो व्हाट हैपन, जो सेडिमेंट्स हैं विंड वाटर द्वारा ये जब लाए जाते हैं ना, पानी के साथ, नदी के साथ बैठे बैठे कुछ पत्थर आ जाते हैं, कुछ मिट्टी आ जाती है, फाइनली नदी भी क्या करती है, एक जगह पे लाके इनको छोड़ देती है, डिपॉजिट कर देती है। फिर ये डिपॉजिट होते 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 क्या होता है, जमते 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 एक बड़ा सा पत्थर फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक। तो इस टाइप की रॉक्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन जो है वो सैंड यानी रेत से बनता है, राइट, रेत के ग्रेन से जब वो जमता जाता है तो दैट फॉर्म्स अ सैंडस्टोन। दीज रॉक्स आल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। फॉसिल्स का मतलब होता है बच्चे, जैसे कि पुराने, अगर हम बात करें, कुछ जानवर हैं जो मर गए, ठीक है, मर गए जानवर वहीं पे पड़े हुए हैं जमीन में, उनका स्केलेटन मिल गया, ठीक है। कुछ प्लांट्स थे जो मर गए, वहीं जमीन के साथ मिल गए, मिट्टी के साथ, तो वो क्या हुआ, लेयर में जुड़ते चले गए, है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको ऐसे फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं। फॉसिल का सिंपल मतलब है डेड पार्ट्स, है ना, डेड और डिकेइंग पार्ट्स, यानी मरे हुए और सड़े हुए पार्ट्स पुराने जानवरों के या पुराने पौधों के, पेड़ पौधों के, उसको हम कहते हैं फॉसिल्स, है ना। तो क्या होता है बच्चे, जो मिट्टी जो नदी के साथ बह के आई है, जो पत्थर नदी के साथ बह के आए हैं, उसमें मान लो कोई जानवर था, नदी किनारे पानी पीने आया, वो मर गया, उसकी डेड बॉडी वहीं धीरे धीरे पड़ते 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 डीके होती गई, खराब होती गई, और फाइनली जो थी उस मिट्टी के साथ जुड़ती गई, स्टैक होती गई, जमती गई उसमें। तो ओवर द ईयर्स आप देखोगे कि इस टाइप के रॉक्स में फॉसिल्स जो हैं वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। चलिए मेटामॉर्फिक की बात कर लेते हैं बेटा। मेटामॉर्फिक क्या होता है? बहुत सिंपल, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के चलते, यानी हीट एंड प्रेशर के चलते क्या होता है बच्चे, अपना फॉर्म चेंज करती हैं, है ना, अपना रंग रूप चेंज करती हैं, और जो रंग रूप चेंज करके बच्चों नए तरीके की पत्थर बनते हैं, वो कहलाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना। क्या होता है बच्चों की इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब हीट और प्रेशर के अंडर इन्फ्लुएंस में आकर के अपने फॉर्म को चेंज करते हैं, तो जो नई तरीके की रॉक्स बनती हैं वो कहलाती हैं आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे क्ले हो गई बच्चे, क्ले जो होती है कई बार स्लेट में चेंज होता आती है और लाइमस्टोन में चेंज हो जाती है, ठीक है। क्ले चेंज हो जाती है आपकी स्लेट में, और लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में। आपके घर में मार्बल की फ्लोरिंग होगी, मार्बल लगा होगा बच्चों, तो मार्बल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स का, राइट। जो लाइमस्टोन का जो पत्थर है ना, जब उसमें हीट और प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है तो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो चेंज हो जाता है मार्बल में।
दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। चलिए, रॉक्स के अगर हम यूजेस की बात करें बच्चों तो बहुत सारी जगह यूज होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के लिए यूज होता है ना। कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज होता है। कई बार फॉसिल्स एग्जामिन किए जाते हैं बच्चों। फॉसिल्स जो है साइंटिस्ट देखते हैं, फॉसिल्स एग्जामिनेशन, उसमें भी काफी हेल्प आउट करता है हमारे रॉक्स, है ना। कि पुराने जमाने के जो चीजें, जो एनिमल्स वगैरह मर गए, कई बार उनके फॉसिल्स, डेड रिमेन्स मिलते हैं इन रॉक्स के ऊपर, जिसे पता चलता है, साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, पता कर पाते हैं कि किस प्रकार का वो एनिमल था या पेड़ था, है ना। उसके बाद में दुनिया को जानकारी मिलते हैं। तो इन सारी बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं बच्चे जो आपको रॉक्स को देखने को मिलेंगे। मार्बल्स की अगर आप बात करें, मार्बल्स जो है घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, फ्लोरिंग के काम आते हैं, फ्लोर में यूज किए जाते हैं, है ना। तो देयर मल्टीपल यूजेज जो आपको रॉक्स को देखने को मिलते हैं, राइट बच्चों। चलिए, रॉक की एक अपनी साइकिल है, ठीक है। रॉक की एक अपनी साइकिल है, बहुत ही सिंपल साइकिल। देखिए, मैग्मा से इग्नियस रॉक फॉर्म होगा। जब मैग्मा ठंडा होगा, पत्थर में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा बच्चे? इग्नियस रॉक फॉर्म होगा। अब इग्नियस रॉक वेदर कंडीशंस के इफेक्ट में आके, पानी हो गया, हवा हो गया, तूफान आया, क्या होगा बच्चे? ये पत्थर टूटने शुरू होंगे, टूटने शुरू होंगे, पानी वगैरह के साथ बह करके आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे जब ये सेटल डाउन होंगे तो बच्चे क्या फॉर्म करेंगे? सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म करेंगे। अब इस सेडिमेंट्री रॉक के जब टेम्परेचर और प्रेशर का फर्क पड़ेगा, इस पे जब टेम्परेचर और प्रेशर का इंफ्लुएंस पड़ेगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा? मेटामॉर्फिक रॉक में। और एक बार फिर से बच्चों, जब मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर का इंपैक्ट पड़ेगा, धीरे 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 ये वापस से चेंज हो जाएगा मैग्मा के अंदर। और ये साइकिल चलती रहती है कि मैग्मा ठंडा होता है, इग्नियस रॉक बनता है, इग्नियस रॉक टूटता है, आगे बढ़ता है, पानी वगैरह के साथ आगे बहता है, सेटल डाउन होता है तो सेडिमेंट्री बनता है, ठीक है। फिर सेडिमेंट्री के फॉर्म में चेंजेस आते हैं तो वो मेटामॉर्फिक बनता है, और फिर से मेटामॉर्फिक के फॉर्म में जब चेंज आता है हीट और प्रेशर के चलते, तो वो वापस से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। और यही कहलाता है बच्चे आपका रॉक साइकिल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? आपके हीट, जिसके चलते ये चीजें चेंज होती हैं, हीट एंड प्रेशर, और आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, तो जिसके चलते बच्चों आपको रॉक के स्ट्रक्चर में, रॉक के फॉर्मेशन में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए, मेरे पीछे आप एक मजेदार फिगर देख पा रहे हो, खूबसूरत सा मतलब स्ट्रक्चर देख पा रहे हो बच्चों। मिनरल कहते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं बच्चे? दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जिनका एक डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। अगर आप एल्यूमिनियम की बात करें बेटा, तो एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं, हल्के होते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत ज्यादा। कुकर बनता है एल्यूमिनियम का, प्रेशर कुकर जिसमें मम्मी खाना बनाती है, हल्के बर्तन होते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में भी एल्यूमिनियम के तार यूज किए जाते हैं, कॉपर के तारों को यूज किया जाता है। कॉपर का जो इलेक्ट्रिसिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, कॉपर के तारों से बड़ी अच्छी तरीके से पास होती है, राइट। तो इनकी एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, नेचुरल सब्सटेंसेस जो कि नेचर में मिलते हैं, और इसके बाद इनको एक्सट्रैक्ट करके, इनको निकाल के हम इनके मल्टीपल यूजेस करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं मिनरल्स, राइट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कैसे डिफाइन करोगे आप? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं दैट हैव सर्टेन फिजिकल एंड डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टी, राइट। बच्चे सवाल आता है पेपर के अंदर, दैट्स वाई एकदम टैबुलर फॉर्म में मैंने आपके लिए यहां पे नोट किया हुआ है। चलिए, तो इसी के साथ बच्चों, प्यारा सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, खत्म सा हो गया बिल्कुल, है ना। एकदम मजेदार चीज थी। तो मिनरल्स को हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में भी इन डिटेल पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, राइट। सो बहुत सिंपल सा बात है। बिफोर मैं आपसे कुछ बोलूं, मेरे को बस आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछना है। इस क्वेश्चन का देखते कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। Naturally occurring substances that have certain physical properties and definite chemical composition, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, मेरे को आंसर चाहिए। 4 ऑप्शन है बाबू मशाय तुम्हारे पास, रॉक्स, मिनरल्स, लावा, मैग्मा। आपका समय शुरू होता है। आप देवियों सज्जनों, जल्दी से आंसर कर दीजिए, कर दीजिए भाई, आंसर कर दीजिए। आपको 4 रुपए मिलने वाले हैं, पूरे 4 रुपए। हाय 6 रुपए, हाय। चले,
ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बच्चों ने दमदार आंसर कर दिया भाई। बच्चा लोग बोल रहे हैं कि भैया मिनरल्स होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। आंसर सही बताऊं बच्चों, बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर दिया आपने। द करेक्ट आंसर इज मिनरल्स। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? आज हम लोग ने पढ़ा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, कि अर्थ के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं 3 पार्ट्स भैया? क्रस्ट, मेंटल, कोर। हमने बात की रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, कि रॉक्स बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, मस्तदार पत्थर्स होते हैं। 3 तरीके की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और आपकी सेडिमेंट्री। इग्नियस वो है जो पुष्पा की फैन है, पुष्पा फायर है। सेडिमेंट्री जो हर जगह सेटल डाउन हो जाती है। मेटामॉर्फिक जो मौसम की तरह बदल जाती है, राइट। साथ ही साथ हमने पढ़ा बच्चों, हमने क्या पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट रॉक साइकिल, हमने पढ़ा अबाउट द मिनरल्स, राइट। तो इतनी सारी चीजों को मजेदार तरीके से हमने आज डिस्कस किया। आपका काम है कि आप बच्चों इनको रिवाइज करेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ लगता है आपको, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई टेक अप दोस डाउट्स इन द कमिंग सेशन जो हमारा होने वाला है, ठीक है। एक छोटा सा 5 मिनट का सेगमेंट जरूर से दूंगा मैं आपके डाउट्स का। और अपने प्यारे से प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारे प्यारे आंसर जरूर दीजिएगा, बिकॉज मेरे को बड़ा ही इंतजार होता है बच्चों आपसे बात करने का और आपकी राय जानने का। तो धन्यवाद। फिलहाल अपने कुणाल सर को दो इजाजत, क्योंकि मुझे बहुत प्यास काटनी है, नहीं काटूंगा तो मेरी मम्मी मेरी बैंड बजा देंगी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चे, इन द नेक्स्ट अमेजिंग वाला प्यारा वाला डिस्कशन। तो भैया प्यास होती बहुत खास है, लेकिन दर्द बहुत देती है, आंसू बहुत देती है ना। तो कह रही है सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग को जो समझना है वो ये है कि अर्थ के हैं 3 पार्ट, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और जल्दी से बता दो दोनों क्वेश्चन का मिला के क्या है तुम्हारा स्कोर। चलो, तो मिलता हूं इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों से, ओनली ऑन योर लविंग प्लेटफॉर्म दैट इज PW। दिस इज योर कुणाल सर साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।